चलिए सभी कमर गर्दन सीधी रखते हैं, कमर गर्दन सबकी सीधी, बिल्कुल टाइट होके बैठिए और सभी ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे। जैसे आप बैठे हो ना वैसे इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। सबको दिखाई दे रहा है? ज्ञान मुद्रा, इसको ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं और ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। तो सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे और सभी को पावन पवित्र ओम का 3 बार उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण सभी नेत्र बंद करके लंबी गहरी श्वास लेकर ओम का उच्चारण सभी को एक साथ एक रूपता में करना है। ठीक है, सभी नेत्र बंद करें, लंबी गहरी श्वास लें और ओम का उच्चारण करेंगे। फिर से गायत्री मंत्र सभी एक साथ एक बार ही करेंगे, सभी एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृताम्। ओम 7 जन देखने ही लगे अभी से। हाँ गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अस्तु मां शतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। तो आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। ये जो कार्यक्रम है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में है और मैं नरसिंहपुर जिले की जिला योग प्रचारिका हूँ जो आपके बीच उपस्थित हुई हूँ आपको कुछ योग के बारे में जानकारी देने के लिए और कुछ योग प्राणायाम बताने के लिए। तो सभी बिल्कुल एकचित्त होकर एकाग्रता के साथ मेरी बातों पर ध्यान देंगे और उसको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करेंगे। तो आपके लिए सर्वप्रथम बताती हूँ कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, तो हमें याद नहीं हो पाता और याद हो जाता है तो कुछ समय के बाद हम उसको भूल जाते हैं। कोई 2-4 मिनट याद रखता है, कोई 2 दिन 3 दिन, फिर भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं, ऐसा होता है। यानी हम मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत के अनुसार हमको फल नहीं मिलता है। तो 100% रिजल्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा। योग से हमारी बुद्धि का विकास होगा, हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, हमारी याददाश्त बहुत अच्छी होगी। हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी याद करेंगे उसको भूलेंगे नहीं। चलो भैया। तो आइए वो कौन सी क्रिया है हम उसको जानेंगे, सीखेंगे। तो उस क्रिया का नाम है अनुलोम विलोम। क्या नाम है? अनुलोम विलोम। तो पहले हम सीखेंगे कि करते कैसे हैं अनुलोम विलोम। आप में से किसी को पता है अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? नहीं पता? किसी को मालूम है क्या? हाथ ऊंचा करो जरा, किसी को मालूम हो तो। आप में से एक ने हाथ ऊंचा किया। आप यहाँ आएंगे, दौड़ के आइए। बहुत सुंदर।
आप करते हो? क्या नाम है आपका? अर्पित शर्मा। अर्पित शर्मा के लिए फिर से एक बात बहुत बढ़िया। जरा आप यहाँ करके बताइए मुझे कैसे करते हो आप? अरे वाह, पद्मासन भी लगा लेते, बहुत सुंदर। ये देखो, बहुत बढ़िया। एक योगी साधक यहाँ मुझे मिला, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पद्मासन में अनुलोम विलोम कर रहे हैं। ये हर छात्र छात्राओं को करना चाहिए। अब आप इन लोगों को सिखाओगे, ठीक है ना? अब यही बैठे रहना। तो चलिए देखिए, अगर आपको पद्मासन लगा के बनता है इस तरह से, तो पद्मासन लगाइए जरा। किसको किसको पद्मासन लगा के बनता है? सबको बन गया? सभी योगी हो आप लोग को लगता है यहाँ पर। अपने खुद के लिए ताली बजा ले जरा। बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत सुंदर। तो सभी पद्मासन में बैठे हैं, कमर गर्दन सीधी। अब हम सीखेंगे अनुलोम विलोम। क्या नाम है? अनुलोम विलोम। सभी अपने सीधे हाथ के अंगूठे को बाहर निकालेंगे। ये उंगली का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है? ये अंगूठे से, अपने सीधे हाथ के अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं। नहीं, वो मैडम की राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से श्वास को खींचेंगे। पहले देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है? अपने अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं। बंद किया, लेफ्ट वाला खुला है, लेफ्ट से श्वास को खींचेंगे, लेंगे। लेफ्ट वाले से श्वास को खींचेंगे, क्योंकि राइट से हमने बंद कर लिया, लेफ्ट खुला है। तो लेफ्ट वाले नासाछिद्र से आपको श्वास को खींचना है, लेना है, इस तरह से। अब श्वास को लिया हमने लेफ्ट से, राइट से श्वास को बाहर करते हैं। जो श्वास को ली थी अंदर, उसको बाहर करेंगे राइट नॉस्ट्रल से, ये इस तरह से बाहर, ये बाहर। जिससे श्वास को हमने बाहर किया है, उसी से फिर से श्वास को हम खींचेंगे। फिर उसके विपरीत वाले नासाछिद्र से श्वास को बाहर कर देंगे। पूरी श्वास को लेंगे और पूरी श्वास को बाहर करेंगे। एक नासाछिद्र से श्वास को लेंगे तो दूसरे से बाहर करेंगे, छोड़ देंगे। और जिससे श्वास को बाहर किया है, फिर से उसी से श्वास को लेंगे और दूसरे से बाहर रख देंगे। आई बात समझ में? एक से श्वास को लेना और दूसरे से छोड़ देना, फिर दूसरे से लेना और पहले से। सबको समझ में आया? तो चलिए सभी करते हैं। हाथ सबके सीधे रहेंगे। सभी लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर श्वास को छोड़ दीजिए, फिर से श्वास को लीजिए, फिर से श्वास को छोड़ दीजिए। 1 मिनट लगातार करेंगे। चलिए करते हैं सभी एक साथ। पूरी श्वास को भरना है, पूरी श्वास को भरिए और पूरी श्वास को बाहर कर दीजिए। तो ये आप कर रहे हैं अनुलोम विलोम। क्या कर रहे हैं? इसको आपको प्रतिदिन 5 मिनट करना है। प्रतिदिन 5 मिनट करना है। सुबह उठ के पेट साफ करके शौचालय से निवृत्त होके आपको 5 मिनट अनुलोम विलोम करना है। ऐसा नहीं करना कि भोजन करने के बाद कर लेना, खाली पेट सुबह सुबह। कितनी देर? 5 मिनट। अब 5 मिनट करने के बाद देखिए क्या क्या फायदे होंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी,
कभी भी भूलोगे नहीं। आप मेधावी बनोगे, आपकी मेधा शक्ति बढ़ेगी। तो है ना काम की चीज, ब्रेन का टॉनिक है ये अनुलोम विलोम। तो प्रतिदिन कितनी देर करना है? अब सभी के लिए ये तो बुद्धि का विकास हो गया। अब शारीरिक विकास के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं ताड़ासन। ताड़ासन, ताड़ासन करने से हमारी हाइट बढ़ती है। जो ऊंचे होना चाहते हैं, लंबे होना चाहते हैं, तो सभी बिल्कुल अनुशासित होके अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आवाज नहीं करेंगे, सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। तो अब ऐसा है कि फिर आप तो देखें सभी, तो आपके लिए थोड़ी ऊंचाई होगी। देखिए करना क्या है, जिसको अगर मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ तो सुन के समझ लेना। सभी अपने हाथों को इस तरह से कर लें, एक दूसरे को, पड़ोसी को देखते जाना, ऐसे रख लीजिए और पहले समझ लीजिए आपको करना क्या है। आपको अपनी एड़ी को उठाते हुए पंजे के बल खड़े रहना है। एड़ी को उठाते हुए श्वास लेते हुए हाथ को पूरा ऊपर की ओर ले जाना है, श्वास लेते हुए, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। श्वास लेते हुए ऊपर उठना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। तो यहाँ साइड में हो जाओ, सब देखेंगे। ऐसे हाँ ऐसे बता दो, आप देखना। श्वास लेते हुए ऊपर, ऐसे नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलिए मैं बोल रही हूँ आपको, श्वास लेते हुए ऊपर, रुके रहिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको कहते हैं ताड़ासन। क्या कहते हैं? उससे हाइट बढ़ती है। अब इसी में आपको बता रहे हैं तिर्यक ताड़ासन। थोड़ा सा पैरों में फासला, दूरी बना लीजिए और हाथ ऐसे बता दो। ऐसे मुड़ना है। बहुत बढ़िया, एक साथ मुड़िए, एक दिशा में एक साथ मुड़ जाइए। बहुत बढ़िया, फिर सीधे हो जाइए, फिर विपरीत दिशा में तिर्यक ताड़ासन। फिर से सीधे, फिर मुड़िए, सीधे, फिर से मुड़िए, सीधे, फिर से मुड़िए, सीधे, फिर से एक बार मुड़िए, रुके रहिए जरा, सीधे। बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं तिर्यक ताड़ासन। अब आपको बता रहे हैं ध्रुवासन, या इसको कहते हैं वृक्षासन। वृक्षासन या ध्रुवासन करने से मन की चंचलता दूर होती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। कुछ पीछे से कर भी रहे हैं, करना है आपको कैसे?
अरे इतने आ जाओ यार तुम भैया, ताली बजवा दो जोर से। एक बार सभी जोरदार ताली बजाइए।